हेलो एवरीवन, आई एम हेयर शिवांग दीक्षित और आज हम लोग ड्रॉ करेंगे फोर्थ वेंट्रिकल को। फोर्थ वेंट्रिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो फ्लोर है वो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और डायग्राम जो है इसका बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आता है इसे कहाँ से बनाना शुरू करें। तो आज हम लोग जो है इसके डायग्राम को कैसे बनाना है वो सीखेंगे बाय द ट्रिक्स। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक रोम्बस स्ट्रक्चर बनाना है। रोम्बस स्ट्रक्चर इसलिए बनाना है क्योंकि ये जो है फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल ये रोम्बॉइड शेप होता है। तो रोम्बॉइड शेप इसको रोम्बॉइड फोसा भी बोलते हैं। तो ये जो है एक रोम्बस शेप का स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए यहाँ पे एक रोम्बस बनाना है हमको। फिर उसके बाद में जो है हम लोग को साइड में जो है इस तरीके से प्रोजेक्शन बनानी है दोनों ही साइड में। मिड में जो है हमको एक सर्कस बनाना है, एक लाइन खींचनी है। ये जो है ये मतलब ये इसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो रोम्बाइड फोसा था ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर जो है एक नीचे से ये जो सर्कस है इसको नीचे हमको और ले जाना है और वहीं से ऐसे स्ट्रक्चर बना देना है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना। फिर उसके बाद में क्या करना है, ये जो फोसा है ये चार पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसीलिए इसको डिवाइड करने के लिए नीचे से एक ऐसी लाइन लेकर आनी है हमको। कि अब हमको क्या करना है, इतना बन गया। तो उसके बाद में हमको एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाना है। एक इन्वर्टेड ट्रायंगल ऐसा बनाना है। ये ट्रायंगल बनने के बाद में एक जो है सीधा ट्रायंगल बनाना है हमको इस तरीके से। ये कुछ ऐसा है, ऐसे ये ट्रायंगल, ये वाला इन्वर्टेड ट्रायंगल बना और एक सीधा ट्रायंगल बना। सही। हाँ, तो हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने बनाया ये है क्या चीज़। सबसे पहले हम लोगों ने एक ये जो है रोम्बस शेप का स्ट्रक्चर बनाया। ये रोम्बस इसलिए था क्योंकि ये रोम्बाइड फोसा होता है फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर, इसीलिए रोम्बस शेप है। इसको हमने बीच से एक लाइन से डिवाइड करा जिसको हम लोग बोलते हैं डॉर्सल मीडियन सल्कस बोलते हैं। तो ये जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब ये जो है नीचे साइड में आप देख रहे हैं ये इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राया मेडुलरिस से जो है ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये बनाया है। ये इसको बोलते हैं सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, बीच में है इसीलिए मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, और ये है इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अगर आपने जो है कॉर्पस कैलोसम पढ़ा होगा तो उसके पार्ट पढ़े होंगे, तो वहाँ पे एक आता है अपना लमाइना टर्मिनालिस। तो उसी तरीके से ये है स्ट्राया मेडुलरिस, इसको याद रखना। मेडुला में प्रेजेंट है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बोन्स का पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ बोन्स है ये। और ये जो है नीचे वाला पार्ट है ये है अपना अपर पार्ट ऑफ मेडुला। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं अपना स्ट्राया मेडुलरिस। फिर नीचे साइड में ये जो ट्रायंगल देखने को मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। जो इरेक्ट ट्रायंगल है, मतलब इन्वर्टेड ट्रायंगल है, वो हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, और जो इरेक्ट ट्रायंगल है इसको हम लोग बोलते हैं वेगल ट्रायंगल। इसको हम लोग वेगल ट्रायंगल बोलते हैं। फिर क्या हम लोगों ने ड्रॉ करा, हम लोगों ने ये ड्रॉ करा है। जो स्ट्रक्चर है वो हम बाद में देखेंगे, पहले आगे कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो है प्रेजेंट होते हैं एक दो फोविया प्रेजेंट होते हैं। ये दो फोविया जो होते हैं ये ऊपर तक जाते हैं, और ये जो है सल्कस के पास में जो होता है, इस मीडियन सल्कस जो है इसके आसपास में जो होता है, यहाँ पे मीडियन सल्कस के आसपास में प्रेजेंट होता है मीडियन एमिनेंस प्रेजेंट होता है, मतलब उभरा हुआ सा पार्ट होता है ये। तो उस उभरे हुए पार्ट को ये जो है सल्कस ये जाके लिमिट करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सल्कस लिमिटेंस। इसको बोलते हैं हम लोग सल्कस लिमिटेंस। और जहाँ पे सल्कस लिमिटेंस होता है ना, वहीं पे प्रेजेंट होता है अपना सुपीरियर फोविया। ये जो था अपना नीचे वाला वो था इन्फीरियर फोविया, ऊपर वाला जो हो गया वो सुपीरियर फोविया हो गया। फिर सुपीरियर फोविया के पास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, सुपीरियर फोविया के पास में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकस कोइरुलस। ये वर्ड याद ना होना तो इसके लिए बहुत मतलब इजी चीज़ है, कोई को अलग याद करो, रूल को अलग याद करो, और अस को अलग याद कर लो, याद हो जाएगा ये कोई रूल अस। फिर उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे करके जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम वेलाई। ये कुछ वर्ड हैं जो डिफ़िकल्ट हैं लेकिन ईजिली याद हो जाएंगे अगर आप एक बार देख लेते हैं तो। यहाँ पे जो है इतना का पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये ऐसे करके यहाँ से, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ये हुआ है यहाँ पे। सही। तो ये जो था अपना हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ये अपने थे इन्फीरियर फोबिया,
इन्फीरियर फोबिया, ये अपने हो गया ये वाला जो था सुपीरियर फोबिया। फिर यहाँ पे जो था ये, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इसको बोला था हम लोगों ने लोकस कोएरुलस, लोकस कोएरुलस, ये अपना हो गया। फिर नीचे साइड में यहाँ पे कुछ पार्ट रह जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग एरिया पोस्ट्रीमा। नीचे उसके जो जो टिप होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओवैक्स, सही। और ये जो लाइन दिख रही है रोम्बाइड फोसा को, इसको बोलते हैं हम लोग टीनिया, सही। यहाँ तक हो गया। और अब जो है यहाँ पे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पाइनल कॉर्ड में ट्रैक्ट और डॉर्सल कॉलम ट्रैक्ट, और अगर आपने मेडुला का क्रॉस सेक्शन पढ़ा है, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन पढ़ा है, तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटस, ये आपने देखा होगा। फैसिकुलस ग्रेसिलिस और फैसिकुलस क्यूनेटस पढ़ा होगा। तो यही समझिए कि जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडुला है ना, ये ऊपर बढ़ जाता है और वहाँ पे ये जो ट्यूबरकल बनता है पड़ोस वाला पास, वहाँ पे जो मीडियन में जो होता है ना, ये अपना जो है ये मीडियन सल्कस है ना, ये जो है पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। तो ये जो सल्कस के पास वाला जो होता है वो होता है वहाँ पे न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। तो यहाँ पे जो होगा ग्रेसाइल न्यूक्लियस, ग्रेसाइल न्यूक्लियस बोल देते हैं इसको। और ये जो लेटरल साइड में है इसको हम लोग बोल देते हैं क्यूनेट न्यूक्लियस, क्यूनेट न्यूक्लियस बोल देते हैं। और बस इतना याद रखना पड़ेगा, जो साइड में ये वाला दिखता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर सिनेरियम, ट्यूबर सिनेरियम। बस ये वाला याद करना है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबर सिनेरियम। बाकी जो है अपना हो गया, ये जो एक नर्व ऊपर है ये अपनी ट्रॉक्लियर नर्व है, ट्रॉक्लियर नर्व फोर्थ, क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व फोर्थ। ये जो है अपना ये है इन्फीरियर, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर कोलिकुलस। और ये जो है अपना ये है सुपीरियर कोलिकुलस, सही। बाकी ये वाला जो एरिया दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुलर एरिया, वेस्टिबुलर एरिया। और जो बीच में है इसको मीडियन एमिनेंस, मीडियन एमिनेंस। और मीडियल एमिनेंस में ही प्रेजेंट होता है अपना फेशियल कॉलिकुलस, और मीडियन एमिनेंस में अपना प्रेजेंट होता है फेशियल कॉलिकुलस। और ये जो अपना सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल जो है ऊपर साइड में जा रहा है, ये जो अपना एरिया होता है इसको हम लोग वेस्टिबुलर एरिया बोलते हैं। तो ये जो है अपना फोर्थ वर्टिकल का फ्लोर कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस एक रोम्बस ड्रॉ करना है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। कुछ कुछ स्ट्रक्चर है जो याद करना है, जो 3-4 स्ट्रक्चर है मेन उनको याद करना है। जैसे ये वाला लोकस कोएरुलस, यहाँ पे एरिया पोस्ट्रीमा, ये वाला जो पार्ट था इसको हम लोग ट्यूबर सिनेरियम, यही चीज़ें बस याद करनी है और बाकी चीज़ें सारी ईजी हैं। ये जो है मेडुला को कौन से अलग करने वाला है, ये है स्ट्राया मेडुलरिस। यहाँ पे जो है मीडियन सर्कस के पास में मीडियल एमिनेंस, सुपीरियर फोबिया, इन्फीरियर फोबिया, हाइपोग्लोसल ट्रायंगल और वेगल ट्रायंगल। और यहाँ पे ये जो है टिप इसको बोलते हैं ओवैक्स। ईजी, बहुत ही ईजी है ये। तो बस यही पे अपना फोर्थ वेंट्रिकल था। अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी वीडियो के लिए। थैंक यू।